अति प्रशंसनीय धनंजय जी ने आज अपने ग्रुप के साथ में कार्यक्रम दिया है। मैं कितनी प्रशंसा करूं। और इन बच्चों ने भी पूरी हिम्मत से पूरे जज्बे के साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जगराते की कुछ अपनी परंपराएं हैं। मैंने जब इसके अंदर प्रवेश किया तो कुछ प्रामाणिकता के साथ में और कुछ तो हमारी आपकी देन है, क्योंकि हमारी भी खोपड़ी में तो कुछ होता है। हर कलाकार के अंदर कुछ ना कुछ नारायण देके भेजते हैं, तभी वो कलाकार के रूप में होता है। साथियों, मैंने बताया कि 7 वार और उसके बाद एक वार है परिवार। परिवार अगर आपका सुख समृद्धि है तो आपके जीवन में रोशनी है। नहीं उछल कूद ही होना है जिंदगी में, कहीं स्थिरता नहीं होनी है। ये उछल कूद के साथ साथ में जब तक पानी उबलता है तब तक आपको आपकी तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन जो ही पानी स्थिर होता है तो उसमें भी आपको अपना प्रतिबिंब नजर आता है। इसलिए श्रीमान जी, मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है और मैंने स्वयं प्रवेश किया है। गाने बजाने के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने भी जवाबी कीर्तन गाना शुरू किया था, लेकिन मेरे अंदर एक बू आ रही थी। तो मानस कहती है कि जिनके हृदय जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। ये तमाम प्रकार की बातों को रिक्वायर करते हुए जब उसमें देखा गया तो मनुष्य को अपने जीवन को इतना खराब नहीं करना चाहिए कि उसको जन्म जन्मांतरों तक उसका प्रायश्चित करना पड़े। साथियों, ये हमें हर कार्यक्रम मुझे एक संदेश देता है। देखिए, अभी मैं झांकी देख रहा था, बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे निसंदेह। साथ साथ में भगवान शंकर से सुंदर कोई देवता है ही नहीं। भगवान शंकर से सुंदर कोई देवता, और आपको बताएं, किसी की आराधना करें, लेकिन जब वो मेन पावर परमात्मा ब्रह्म उसी प्रकार से है जैसे जलाशय में जल है और उसमें विद्युत है। आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसमें क्रिया की गई तो प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया में एक पावर मिला। और पावर जब इकट्ठा हो गया, जब तक वो जलाशय में बिजली है तब तक ब्रह्म रूप है, और जब वो क्रिया हुई और उससे विद्युत बिजली निकल करके एक स्टोरेज हुई तो परमात्मा स्वरूप है। और जब वही बिजली पावर हाउस से निकल करके वायर में ये बिजली चल रही लेकिन दिखाई नहीं दे रही, और जो ही आप नेटवर्क लेते हैं, अपना कनेक्शन लेते हैं, और जब आप बल्ब लगा करके जो ही स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब जल जाता है, प्रकाश हो जाता है। आप लोग बैठिए बेटा, उसके 10 मिनट ये इसमें एक दोष होता है। अगर आप लोगों ने ये तारामती की कहानी नहीं सुनी, इसमें भी तमाम भ्रामक मैंने देखे। तारा रानी की कथा के संबंध में तमाम कलाकारों ने अपनी अपनी डुगली बजाई। इसके संबंध में मैंने खोजा तो हमको प्रमाणिकता के तौर पर और कुछ दिखता मिला, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें और तमाम छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके तमाम ऐसे राइटर हुए जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को प्रदूषित किया, इसके साथ भी गंदगी की और इसको भ्रमित कर दिया समाज। आज लंबे समय से 70 साल के कार्यकाल को मैंने देखा है, इसमें तमाम धर्म ग्रंथों को गाना लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले, मैंने भी तमाम कुछ लिखा है अपने जीवन में, तो हमको इसलिए कहने में मुझे कोई बुरेश नहीं होता है। इसलिए साथियों, ये विजयादशमी है। विजयादशमी का मुख्य
जो अर्थ माना गया असत्य पर सत्य की जीत। आप लोग तालियां बजाइए। अपने हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भावनाएं होती हैं, लेकिन सामने वाला वो आप में देख क्या रहा है, बुराई देख रहा है कि अच्छाई देख रहा है। अगर वो अच्छाई देख रहा तो आपको अच्छाई, और बुराई देख रहा तो बुराई। इसलिए मित्रों, जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन जो हमारे मनीषियों ने जो ये कार्यक्रम के संबंध में जो एक आइडिया दिया है, जो प्रकार दिया है, इसको आत्मलोचन करना है कि आखिरकार ये जो देवी देवताओं की आराधना है, इसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोग हैं परिक्रमा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? अगर पुष्प चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, तो जल तुम्हारा है कि तुम्हारे पिताजी का है तो सब उन्हीं का। इसीलिए जब वही सब कुछ है तो आपको सीमित समय के लिए शरीर को एक शेड्यूल के लिए आपको धरती पर भेजा है, और इसलिए हम सबको समझने की जरूरत है। इस युग में हम लोगों को आज के 40-42 साल मैंने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया था पीपीएन से, इसलिए उस समय भी जो हम लोगों को पढ़ाया गया, आजकल तो ऐसा लिटरेचर आ गया तो कुछ समझ नहीं आता। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि घड़ी निरंतर ये है, समय का चक्कर चलता समय समय से, आया है जो समय से वो जाएगा समय से, टकराए जो समय से बच पाए ना समय से। भीषम का भी समय था, वो भी गया समय से। रावण का भी समय था, वो भी गया समय से। तब भी वही समय है, अब भी वही समय है। इसलिए जीवन में अगर कुछ है तुम्हारे पास तो समय है, केवल समय। और ये शरीर भी आपका नहीं है, एक निश्चित समय है जिसके लिए आपको ये पुतला बना करके आपको भेजा है। और ये ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, हम सोते हैं, मुझे मेरी चेतना शून्य होती है, लेकिन मुझे कौन जीवित किए है। बस इतना विचार कर लीजिए, अपने आप में देवी जी का दर्शन हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? कोई तो है अंदर। इसलिए सज्जनों, इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए। केवल कैसेट के गीत और तमाम इस प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से समय गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं कहूंगा, यद्यपि बहुत लंबा समय में हो गया, मुझे गाना बजाने कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन साथी